हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। और आज का जो टॉपिक है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस, और इसी के साथ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के अंदर हम पढ़ेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियोसैक, राइट। उससे पहले कि हम जो लास्ट वीडियो के अंदर हम एक लास्ट क्वेश्चन दिए थे आपको, उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? ए मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम कौन से फॉलोइंग में से कौन से प्लांट के अंदर देखने को मिलता है? पेपिवर, हिबिस्कस, बोथ 1 and 2 एंड मिकेलिया। तो हमारे पास डायग्राम्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस भी किए थे। हिबिस्कस का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, तो ये मल्टी कार्पेलरी और सिनकार्पस गाइनोशियम है, राइट। अच्छा, पेपिवर की बात करें तो पेपिवर भी क्या है? मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम है, राइट। लेकिन अगर मैं मिकेलिया की बात करूं, तो मिकेलिया मल्टी कार्पेलरी तो है लेकिन सिनकार्पस नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? हिबिस्कस एंड पेपिवर, बोथ 1 and 2। आंसर शुड बी द थर्ड ऑप्शन, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? वो पहला टॉपिक हमारा वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या है? देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जो मेगा ओव्यूल के अंदर ना, एंजियोस्पर्म के ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, उससे मेगास्पोर बनता है। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनता है। याद रखिएगा, मेगा जहाँ भी मदर सेल आ जाता है ना, मदर सेल वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, और जो मेगास्पोर है वो हैप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स की जब मेगास्पोर बनेगा तो उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। एक्चुअली होता क्या है? देखिए, हमारे पास ये क्या है? एनाट्रोपस ओव्यूल है, राइट। इस एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे जो एंड है इसको बोलते हैं चलाजल एंड, और इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड के पास न्यूसेलस में, ये न्यूसेलस है, माइक्रोपाइलर एंड के पास न्यूसेलस में एक एमएमसी होता है, यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, राइट। और उसके अंदर ना डिफरेंशिएशन हो जाती है। डिफरेंशिएट होने के बाद वो लार्ज इन साइज हो जाता है, और उसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। प्लस भाई उसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, यानी कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब अलग से दिखने वाला एक लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है उसके पास, राइट, क्लियर। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ना म्योसिस होती है। मेगास्पोर मदर सेल के बाद अंदर म्योसिस होती है, और म्योसिस के बाद 4 सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 सेल। तो 4 सेल का जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, वो 4 मेगास्पोर ना अलग अलग शेप में हो सकते हैं, यानी कि वो लीनियर टेट्राड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो लीनियर टेट्राड बनाते हैं। और इस लीनियर टेट्राड के अंदर एक जो सेल होगा चलाजल एंड की ओर, वो जो है वो फंक्शनल रहेगा। CE मतलब चलाजल एंड, वो जो है फंक्शनल रहेगा। और बाकी के जो 3 मेगास्पोर होंगे जो कि माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर होंगे, वो क्या हो जाएंगे? वो डिजनरेट हो जाएंगे। राइट, ओके। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियोसैक। क्या है नेक्स्ट हमारे पास? एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ मेगास्पोर की बात करूँ ना, कितने मेगास्पोर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो मेगास्पोर कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं एम्ब्रियोसैक बनाने में, तो इसके ऊपर ना पी महेश्वरी जी जो हैं, इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी है कि एम्ब्रियोसैक कितने मेगास्पोर से बनता है ना। अब हो सकता है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रही हो। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि जो हमारे पास 4 मेगास्पोर बनते हैं ना, उन 4 मेगास्पोर में से देखिए, डायग्राम को इरेज करना है थोड़ा सा। चलिए इसको इरेज करते हैं पूरे को। जो हमारे पास 4 मेगास्पोर बनते हैं, उन 4 मेगास्पोर में से अगर एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और बाकी 3 डिजनरेट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ऐसा पॉलीगोनम में होता है और एनाथेरा में होता है, राइट। अच्छा, मान लो कि हमारे पास 4 क्या बनते हैं? मेगास्पोर बनते हैं। उनमें से 2 जो है फंक्शनल रहते हैं और 2 डिजनरेट हो जाते हैं, उसको बोलेंगे बाइस्पोरिक डेवलपमेंट। बाइस्पोरिक ऐसा होता है एलियम के अंदर और एंडीमियन के अंदर, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, राइट। तो उसके बाद मान लो कि हमारे पास 4 क्या हैं?
चार क्या है, एम्ब्रियोसेक मेगास्पोर है। और चारों के चारों क्या करते हैं, चारों के चारों क्या करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट करते हैं, तो उसको बोलेंगे टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल इन एडोक्सा एंड प्लम्बैको, राइट। नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। हम हमारे सिलेबस के अंदर मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक की डेवलपमेंट है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। चार में से केवल एक जो होता है वो फंक्शनल रहता है, बाकी के जो 3 होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक, देखो पॉलीगोनम हम पूरे चैप्टर के अंदर जो पढ़ रहे हैं, हम पॉलीगोनम के आधार पे इस चैप्टर के अंदर सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना। पॉलीगोनम प्लांट का नाम है। तो पॉलीगोनम के अंदर क्या होता है, जो एम्ब्रियोसेक बनता है उसके अंदर ना 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई सेल, एक सेल ऐसा होगा जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, राइट। बाकी सब सेल के अंदर ना एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, राइट। तो 7 में से 6 सेल के पास तो 6 न्यूक्लियाई होंगे। 7 में से 6 सेल के पास तो 6 न्यूक्लियाई होंगे, लेकिन एक सेल के पास 2 न्यूक्लियाई होंगे, इसलिए वहाँ पे क्या बनेगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनेगी। 80% ऑफ द प्लांट्स के अंदर आपको ऐसा ही एम्ब्रियोसेक मिलेगा जैसा कि पॉलीगोनम के अंदर होता है, राइट। और इस चीज़ को स्टडी किसने किया था, स्ट्रेसबर्गर ने। किसने स्टडी किया था, स्ट्रेसबर्गर ने इसको स्टडी किया था, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम एम्ब्रियोसेक की डेवलपमेंट देख लेते हैं। भाई ये जो हमारा देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, ये 4 क्या है, मेगास्पोर। 4 में से 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे। और कहाँ पे है ये माइक्रोपाइलर एंड पे है। ये ओव्यूल के अंदर कहाँ पे है, माइक्रोपाइलर एंड पे है। और जो फंक्शनल रहेगा वो कहाँ पे है, वो चलाजल एंड पे है। कहाँ पे है वो, चलाजल एंड। ऐसा क्यों है कि चलाजल एंड पे क्यों है, क्योंकि इसको चलाजल एंड पे जो होता है वही फंक्शन रहता है, क्योंकि वो एंडोस्पर्म के अंदर काफ़ी डीप तक होता है। जो माइक्रोपाइलर एंड के होते हैं वो एंडोस्पर्म के अंदर ज़्यादा डीप नहीं होते, इसलिए वो डिजनरेट हो जाते हैं। और फंक्शन हमेशा वही रहता है जो चलाजल एंड के ऊपर होता है, यानी कि वो एंडोस्पर्म के अंदर ज़्यादा डीप होता है। तो ये इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। तो क्या होगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। और नो इमीडिएट वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर सेल वॉल बन जाएगी और सेल डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यानी कि न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली न्यूक्लियर डिवीजन के बाद नहीं होती, राइट। तो पहले एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। दोनों न्यूक्लियाई जो होंगे वो ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। फिर 2 से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर 4 से 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। और इन 8 में से क्या होगा कि एक न्यूक्लियस एक पोल से, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल से कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। जैसे ही एक पोल पे 3 न्यूक्लियस, दूसरे पोल पे 3 न्यूक्लियस और सेंटर में 2 पोल न्यूक्लियस आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, वॉल फॉर्मेशन होगी। और वॉल फॉर्मेशन होते ही 3 सेल ऊपर की ओर चलाजल एंड पे और 3 सेल नीचे की ओर माइक्रोपाइलर एंड पे और 2 न्यूक्लियाई जो है एज इट इज रहेंगे सेंटर में, ठीक है। तो जो चलाजल एंड पे बनते हैं, जो चलाजल एंड पे 3 सेल बनते हैं उनको बोलते हैं एंटीपोडल्स। और जो 2 न्यूक्लियाई सेंटर में रहेंगे उनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और इन जो नीचे 3 सेल बनेंगे उसमें से 2 जो सेल होंगे उनको बोलेंगे सिनर्जिड्स और एक जो सेल होगा उसको बोलेंगे एग सेल, ओके। और यहाँ पे आपको ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ नजर आएंगे आपको यहाँ पे, ओके। तो इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस, सिनर्जिड्स और एग है, ठीक है, इन तीनों को मिला के बोलते हैं एग अपरेटस। और ये कहाँ पे होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, राइट। एक बार इसके डायग्राम को थोड़ा जूम इन करके देख लेते हैं, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक कैसी होती है, देखिए सबसे पहले ये जो एंड होता है, ये जो एंड होता है इसको बोलते हैं चलाजल एंड। कैसे पता चला, क्योंकि चलाजल एंड वो एंड होता है जहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि एंटीपोडल सेल जो होते हैं, जिनको वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, ये एम्ब्रियोसेक के चलाजल एंड पे होते हैं, राइट। और इसी के साथ सबसे बड़ा जो सेल आपको दिखाई देगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल सेल बोलते हैं, राइट। सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, ओके। और उन दोनों को क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं उनको,
पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, राइट। उसके बाद जो एग अपरेटस है, एग अपरेटस के अंदर जो सेल आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है ना, थोड़ा पीछे की ओर दिखाई दे रहा है, दैट इज योर एग सेल। और जो आगे की ओर आपको 2 सेल दिखाई दे रहे हैं उनको बोलते हैं साइनर्जिड्स। क्या बोलते हैं इनको? साइनर्जिड बोलते हैं। और रेड कलर में जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। और फिलीफॉर्म अपरेटस, एग और साइनर्जिड्स ये कहाँ पे होते हैं? ये माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं, राइट। तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ओके उसके बाद एंटीपोडल्स की बात करते हैं। एंटीपोडल कितने होते हैं? 3 होते हैं इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियो सैक बनेगा उस एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। एंटीपोडल सेल को वेजिटेटिव सेल भी कहा जाता है। सेंट्रल सेल जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है एम्ब्रियो सैक का, राइट। इसके अलावा जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो 2 होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई 2 इन नंबर होते हैं और वो दोनों फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज हो जाते हैं। और इनके फ्यूज होने से जब एक सिंगल न्यूक्लियस बनेगा उस सिंगल न्यूक्लियस को सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड हो जाता है। उसके बाद वो मेल के बीट के साथ मिलता है, राइट। जो एग अपरेटस है, एग अपरेटस के अंदर क्या आता है? एग सेल आता है, साइनर्जिड्स आते हैं। एग सेल 1 होता है, साइनर्जिड 2 होते हैं और फिलीफॉर्म अपरेटस आता है। इन तीनों को मिला के बनता है एग अपरेटस, एग अपरेटस। अच्छा एग सेल की बात करूं, जो एग सेल होता है, कौन सा एग सेल होता है? ये एग सेल है। ये कौन सा सेल है? ये एग सेल है, राइट। तो ये एग सेल है। तो एग सेल जो होता है उसकी वॉल थिक होती है कहाँ पे? माइक्रोपाइलर एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड की ओर, माइक्रोपाइलर एंड की ओर इसकी जो वॉल है वो थिक होती है। और इसके अंदर आपको एक माइक्रोपाइलर एंड की ओर एक वैक्यूल देखने को मिलेगा और चलाजल एंड के ऊपर आपको न्यूक्लियस। देखिए ये एग सेल है जो आपको दिख रहा है, इसका चलाजल एंड है और यहाँ पे आपको न्यूक्लियस। तो चलाजल एंड के ऊपर न्यूक्लियस होता है, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर वैक्यूल होता है और इसकी वॉल जो है ज़्यादा थिक होती है माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर। और ये और ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बनाता है किसके साथ? साइनर्जिड के साथ। किसके साथ? साइनर्जिड के साथ, राइट। उसके बाद साइनर्जिड्स, साइनर्जिड्स की बात करें तो इनको हेल्पर सेल और कोऑपरेटिव सेल भी कहा जाता है। हेल्पर और कोऑपरेटिव सेल भी कहा जाता है। और चलाजल एंड के ऊपर इनके पास सेल वॉल नहीं होती, लैक वॉल एट चलाजल एंड। कब मैच्योरिटी पे, कब मैच्योर, जब मैच्योर हो जाता है एम्ब्रियो सैक तो चलाजल एंड के ऊपर इनके पास वॉल नहीं होती। इसके अंदर ना आपको चलाजल एंड, देखिए ये इसका चलाजल एंड है, ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है। चलाजल एंड के ऊपर क्या होते हैं? वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? वैक्यूल होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर न्यूक्लियस होता है। माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर न्यूक्लियस होता है। और इन दोनों में से, इन दोनों साइनर्जिड में से एक साइनर्जिड जो है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है कब? पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन के बाद, ठीक है। और एसोसिएटेड विद फिलीफॉर्म अपरेटस। तो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है ये उसके साथ एसोसिएटेड होता है। जो हमारा साइनर्जिड होते हैं ये फिलीफॉर्म अपरेटस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, राइट। उसके बाद है फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस, तो फिलीफॉर्म अपरेटस पे क्या आता है? एट माइक्रोपाइलो। ये फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ पे होता है? माइक्रोपाइलो ऑफ साइनर्जिड पे होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बना होता है। ये प्रोजेक्शन जो होती है माइक्रोफिब्रिल से बनी होती हैं, प्लस शीथ, इसके ये शीथ से कवर होते हैं, शीथ से कवर होती हैं। शीथ क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसको हम कीमोट्रोपिक सब्सटेंस कह सकते हैं, जो कि पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? ये पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देते हैं ग्रो करने के लिए, राइट। अच्छा उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो डैश टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स। जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है और मेगास्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर का लीनियर टेट्राड बनाने के लिए कौन सी डिवीजन करेगा? वो करेगा जी मियोसिस। कौन सी करेगा? मियोसिस करेगा। देखिए हमने डायग्राम देखा था कि अभी ओव्यूल के अंदर न्यूसाइलस के माइक्रोपाइलर रीजन में एक सेल होता है जो कि डिप्लॉयड होता है, मेगास्पोर मदर सेल। इसके अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं और चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं? लीनियर टेट्राड। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर टेट्राड बोलते हैं, लीनियर टेट्राड बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा? मियोसिस। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज डैश सेल्ड एंड डैश न्यूक्लिएट। एंजियोस्पर्म के अंदर जो मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट होता है
उसके पास कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा सेल, कुल मिला के 7 तो इसके अंदर सेल होते हैं। और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो कुल मिला के 8 न्यूक्लियस होंगे। तो नंबर ऑफ सेल होंगे 7 और नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे 8। तो आंसर आएगा 7 8। सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद डैश आर वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक। हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि भाई जो ये सेल होते हैं जो चलाजल एंड पे होते हैं, इन सेल को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स या एंटीपोडल सेल्स, राइट। एंटीपोडल या एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल्स को ही वेजिटेटिव सेल भी कहा जाता है। एंटीपोडल्स को ही वेजिटेटिव सेल भी कहा जाता है। तो एंटीपोडल सेल्स इज द राइट आंसर। फिलीफॉर्म अपरेटस इज प्रेजेंट इन डैश ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है वो एम्ब्रियो सैक में कहाँ पे होता है ना? साइनर्जिड्स के साथ अटैच एसोसिएटेड होता है, एंटीपोडल्स के साथ, एग सेल्स के साथ और सेंट्रल सेल के साथ। देखिए इस डायग्राम से भी क्लियर है और हमने थोड़ी देर पहले इस वीडियो के अंदर देखा भी कि जो हमारा फिलीफॉर्म अपरेटस होता है वो साइनर्जिड्स के साथ एसोसिएटेड होता है। तो आंसर शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। mark the odd one with respect to ploidy level। भाई न्यूसेलस के जो सेल होते हैं वो होते हैं डिप्लॉयड। इंटेग्यूमेंट्स के जो सेल होते हैं वो भी क्या होते हैं? डिप्लॉयड। फ्यूनिकल जो होती है वो भी डिप्लॉयड टिश्यू से बनी होती है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन 8 के 8 क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो प्लॉइडी के लेवल पे अगर मैं ओड वन आउट करूं तो ये तीनों के अंदर क्या है? डिप्लॉयड डिप्लॉयड डिप्लॉयड। लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूक्लियस क्या है? हैप्लॉइड। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज बाईन्यूक्लिएटेड इन एन एम्ब्रियो सैक। किसी एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन सा सेल है जो बाईन्यूक्लिएट, 2 न्यूक्लियस है जिसके अंदर? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास एंटीपोडल सेल है। तीनों एंटीपोडल सेल हैं, तीनों के पास एक न्यूक्लियस है, राइट। अच्छा उसके बाद यहाँ पे 3 सेल हैं। एग सेल है उसके पास एक न्यूक्लियस है, साइनर्जिड्स के पास भी एक न्यूक्लियस है। लेकिन ये है सेंट्रल सेल। ये क्या है? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं। सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? सेंट्रल सेल इज द राइट आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स। लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर परफॉर्म्ड इन डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। शायद मैंने इसको फॉलोइंग बोल दिया, फ्लावरिंग आएगा। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन डैश एंड डैश। भाई जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट किसके अंदर बनते हैं ना? एम्ब्रियो सैक, पोलन ग्रेन, एम्ब्रियो सैक, पोलन ग्रेन, एम्ब्रियो सैक, राइट। तो इसका ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आप खुद अटैम्प्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका मुझे आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।